नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमारे परेशानियों का, हमारी असफलताओं का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम भूत और भविष्य में उलझे हुए हैं। वर्तमान को हम भुला बैठे हैं। वर्तमान हमारे लिए सार्थक ही नहीं रह गया है। हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि हम अभी और यहीं सफल और खुश हो सकते हैं। हम हर चीज़ को कल पर टालते हैं और कल की अपेक्षा रखते हैं कि कल अच्छा हो जाएगा। और हम आज के इस क्षण को, अभी को गवा देते हैं। और ये गवाने की जो आदत है ना, वो कल भी वैसे ही रहेगी जब कल आएगा, क्योंकि कल भी आज बनकर ही आएगा। और आज के प्रति जो आपकी टेंडेंसी रहेगी, वही जब वो कल आएगा तो वही टेंडेंसी रहेगी। तो ये जो आदत बन गई है हमारी, हर चीज़ को भविष्य के प्रति देखने की, भविष्य के प्रति बिल्कुल अ, सोचते रहने की कि कल बहुत अच्छा होने वाला है, आज तो गया, कल बहुत अच्छा होने वाला है। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जीवन में पीछे लाती है, सबसे ज़्यादा आपकी हानि करती है। आप अभी, यहीं, इस क्षण सुखी और आनंदित हो सकते हैं। अगर आप इस पल को, इस क्षण को समग्रता के साथ जी लें। आज में बहुत शक्ति है, वर्तमान में बहुत शक्ति है। वास्तव में जो आत्मा है, आप हैं, आपका स्वरूप है, उसका जो पूरा कलेवर है ना, वो वर्तमान के लिए ही है। भूतकाल और भविष्य तो मन की अवस्थाएं हैं। एक तो जा चुका है, एक अभी आया नहीं है। ये सिर्फ मन में है, मेमोरी में है, रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में तो अभी है, ये क्षण, जब आप सुन रहे हैं मुझे, जब आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप उस क्रिया को पूरी तरह से जाग कर, पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को वहाँ उपलब्ध होकर जी सकते हैं, तो आप तत्क्षण हर कष्ट, हर पीड़ा से बाहर आ जाएंगे। दुख, कष्ट, पीड़ा या तो पास्ट में महसूस होगी या फ्यूचर के लिए होगी, वर्तमान में नहीं होगी। अगर आपने वर्तमान में अपने आप को 1 मिनट भी रख लिया, तो आप उस आनंद को महसूस करेंगे जो शायद आपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। वो आनंद अकारण आता है, वो किसी चीज़ से नहीं आता। वो आनंद किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, वो बस है। तो आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अभी लाइए। अगर आपका ये क्षण ठीक हो सकता है, तो आपका पूरा जीवन ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 1 घंटे बाद मैं खुश हो जाऊँगा, अभी तो मैं बेहोशी में रह लेता हूँ, अभी तो मैं सोच लेता हूँ, अभी तो मैं पास्ट और फ्यूचर में बढ़िया उलझा हुआ रहता हूँ, थोड़ी देर बाद प्रेज़ेंट में आ जाऊँगा, तो बस चलते रहेगा और आप कभी नहीं आ पाएँगे। प्रेज़ेंट में रहने की यात्रा अभी और यहीं से शुरू होती है। आप अपने आप को इतना अटेंटिव, इतना जागरूक कर लें कि आप क्षण के बाहर ना जिएँ। आप इस पल में पूरे-पूरे उपलब्ध होकर जिएँ और देखिए कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आ जाती हैं। परमात्मा जो है, जो ईश्वर है, जो ये नेचर है, जो ये यूनिवर्स है, उसकी कृपा जो मिलती है ना, वो वर्तमान में मिलती है। और अगर आप वर्तमान में उपलब्ध ही नहीं होंगे, तो आप रिसीवर मोड में ही नहीं होंगे कि उस कृपा को प्राप्त कर सकें। आपको तो अपने केंद्र में उपलब्ध होना होगा ना, आपको तो उस जगह आना होगा ना, जहाँ परमात्मा आपके लिए कुछ कर सके, कुछ ब्लेसिंग्स आ सके, कुछ डिवाइन, कुछ दिव्यता आ सके। लेकिन आप घूम रहे हैं या तो भूतकाल में या भविष्यकाल में। तो कहाँ से आप उसके सिग्नल को रिसीव करेंगे? कहाँ से आप उन संकेतों को प्राप्त करेंगे, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, जो आपको शांति, आनंद, सफलता दे सकते हैं? वर्तमान में आइए, अभी आइए, यहीं आइए। आप इसके लिए एक छोटी-सी चीज़ कर सकते हैं कि आपका जहाँ शरीर है, आपका चित्त, आपका मन भी बस वहीं हो जाए। बस इतना अगर आप कर लें, तो आप वर्तमान में आ जाएँगे। वर्तमान में ना रहने का कारण या वर्तमान से दूरी होने का कारण सिर्फ़ एक ही है कि हमारा शरीर कहीं होता है और मन कहीं और। अगर शरीर और मन एक ही जगह स्थित हो जाए, तो हम वर्तमान में आ जाएँगे और वर्तमान में होने के असंख्य लाभ हैं। वो आपको सब मिलने लगेंगे। और ये कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, कोई किताबी चीज़ नहीं है। आप इसे स्वयं महसूस कर सकते हैं। अभी से, जहाँ भी हैं वहीं से। वर्तमान में आ जाइए, शरीर और मन एक जगह कर लीजिए, होशपूर्ण आ जाइए और बस आप वर्तमान में हो गए। ध्यान या स्पिरिचुअलिटी, अगर आप पूरा उसका सार देखें,
तो वो सिर्फ वर्तमान में अपने आप को उपस्थित कर लेने की कला है। अब आप ध्यान के माध्यम से आते हैं, होशपूर्ण रहकर आते हैं, ये आपको चुनना है, ये रास्ता आपको तय करना है। लेकिन आना तो आपको वर्तमान में ही होगा। सच्चा सुख, स्थायी सुख, परम आनंद सिर्फ वर्तमान में मिल सकता है। ना तो वो फ्यूचर में मिलेगा, ना पास्ट में मिलेगा। क्योंकि फ्यूचर और पास्ट ये मन की चीज़ें हैं, ये मन की अवस्थाएं हैं। और मन की चीज़ें कभी भी आपको स्थायी सुख या स्थायी दुख नहीं दे सकती। हर चीज़ वहाँ पे टेम्परेरी होगी। स्थायी सुख, स्थायी शांति, स्थायी आनंद वर्तमान में मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है, वर्तमान में आइए और लाखों फ़ायदे पाइए। थैंक यू।